अच्छा, तो नए फतवे के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी हराम है और इस हवाले से काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई है। मैं टेक्निकल वे में जाके इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला। अगर आपको लगता है कि मैं क्रिप्टो की डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करूंगा, फ्यूचर, स्पॉट, मार्जिन, ठीक है, डेरिवेटिव्स, और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जाके क्रिप्टो करेंसी में आल्ट कॉइन, बिटकॉइन और दीगर जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप बिल्कुल गलत है। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। अगर आप स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं तभी आप इस वीडियो को देखें। डायरेक्टली हम कहानी पे चलते हैं। तो ये बात है ओटोमन एम्पायर की, उस्मानी सल्तनत, जिसके बारे में आपने कई तुर्किश ड्रामे देखे होंगे और सुना होगा। तो इसमें यह था कि उस्मानी सुल्तान बायजीद द सेकंड ने प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर जो है ना पाबंदी लगा दी थी। और ये पाबंदी क्यों लगाई गई थी? ये पाबंदी इसीलिए लगाई गई थी क्योंकि उनके हिसाब से ये एक शैतानी मशीन थी, मतलब दज्जाली मशीन। और उनका ये मानना था कि अगर आप कोई भी दीनी किताब, कुरान पाक और दीगर जितनी भी किताबें हैं, अगर उनको प्रिंटिंग मशीन के थ्रू जो है ना प्रिंट करेंगे तो वो सही नहीं होगा और गलती होने की गुंजाइश हो सकती है। तो इसीलिए उसको हाथ से लिखना ज़्यादा जो है ना सही समझा जाता था और उसके ऊपर बाकायदा पाबंदी लगाई थी बायजीद द सेकंड ने। अगर आप प्रिंटिंग मशीन के ज़रिए कोई भी किताब प्रिंट करते पकड़े जाते थे तो डेथ पेनल्टी तक थी, आपको फ़ौरन सजाए मौत सुना दी जाती थी और बंदे को लटका देते थे। तो इस सब में नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि वो जो 300 साल में कुरान मजीद और दीगर दीनी किताबों को प्रोड्यूस करना, जो प्रोडक्शन थी उसको तेज़ किया जा सकता था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बना के डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था, लोगों को दिया जा सकता था कि वो पढ़ पाएँ। उनको हमारे जो कानून साज थे वो हाथ से ही लिख रहे थे, जो कि बुरी बात नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे अपग्रेड भी करना ज़रूरी था। इस दौरान यहूदी और बाकी जितनी भी मजहबी किताबें थी, दीगर मजहबी किताबें, दीगर जो मज़हब के मानने वाले हैं, उन लोगों ने प्रिंटिंग मशीन के थ्रू अपनी जो किताबें हैं, अपनी दीनी किताबें हैं, उनको प्रिंट किया और बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मेरे हिसाब से ये जो सेम रूल्स हैं वो क्रिप्टो करेंसीज, दीगर बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि देखें मैं मुफ्ती तकी उस्मानी के ऊपर जो है ना कोई सवाल नहीं कर रहा, ना मेरी इतनी औकात है कि मैं उनके ऊपर उनसे पूछ पाऊँ, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने ही बैंकिंग को ही इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट किया था। उसके ऊपर कुछ कानून को तरमीम करके, जो लोग जानते हैं, मुझे उसको एक्सप्लेन नहीं करना, तो इन्होंने ही इस्लामिक बैंकिंग जो है ना बनाई थी। और इनके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी एतराज़ात किए जाते हैं कि बैंकिंग और ये जो भी पेपर करेंसी है ये सब हराम है। टेक्निकली वीडियो बनाना भी हराम है, तस्वीर बनाना भी हराम है और बहुत कुछ हराम है जिनको तरमीम करके कानूनी तौर पे और शरई तौर पे जो है ना फतवे दे के हलाल किया गया है। तो ये चीज़ है।